वर्ष रहा है। 2026 के लिए किस तरह से जो लॉसेस हुए हैं वो आपने स्पेशल हिमाचल का बजट भी दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम 2023 का पीडीएनए का अब पैसा आ रहा है, प्रधानमंत्री ने घोषणा भी की थी, उससे क्या उम्मीद? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें साइंटिफिक स्टडी करवाने की जरूरत है, लेकिन एक बात निश्चित है कि क्लाइमेट चेंज का असर हिमाचल प्रदेश में होना शुरू हुआ है। धीरे धीरे और पहाड़ी प्रदेशों में होगा और नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में होगा, पूरे भारतवर्ष में क्लाइमेट चेंज का असर होगा। क्योंकि हमने भी अपने जीवन काल में इतने वर्ष शिमला में रहे हैं और हम जानते हैं कि इतने ज्यादा क्लाउड बर्स्ट नहीं होते थे। अब जो क्लाउड बर्स्ट होने शुरू हुए हैं तो क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं 1 या आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो निश्चित रूप से ये 2023-24 में आया और 25-26 में उससे भयंकर आपदा आई है, और ये जितना नुकसान इस आपदा से हुआ है उस स्थिति से निपटने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे संसाधन सीमित है, हम 90% पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं और हमारे पास एक इंडस्ट्रीज बद्दी में आई थी। बद्दी में जो इंडस्ट्री आई थी उससे भी हमें फाइनेंशियल नुकसान ये हुआ कि जीएसटी लगने के बाद से जहां से 3-4 हजार करोड़ रुपए में बैट और एक्साइज आता था, आज घटकर 150 करोड़ रुपया हो गया, क्योंकि जीएसटी कंज्यूमर बेस्ड है, प्रोडक्शन स्टेट बेस्ड नहीं है। तो हमें आर्थिक संसाधन को मजबूत करना है और इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना घर बताते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? उन्होंने रिसेंटली घोषणा भी की थी और साथ में एक जो इंपोर्ट ड्यूटी न्यूजीलैंड का एप्पल है उस पर भी आपको क्या उम्मीद? देखिए, एक तो हमें उनसे उम्मीद है कि 1500 करोड़ रुपया हमें मिलेगा जो घोषणा करके गए। दूसरा, हमारे हिमाचल प्रदेश की जो एप्पल इकॉनमी है उसमें जो अभी न्यूजीलैंड के साथ जो समझौता हुआ है उसमें अगर उन्होंने एप्पल के आयात पर छूट दे दी तो उससे हिमाचल प्रदेश के एप्पल ग्रोइंग बेल्ट में हमें नुकसान होगा। मैं इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र भी लिखूंगा। निश्चित रूप से चाहूंगा कि जो हमारे फल उत्पादक है, बागवान है, उनको नुकसान ना हो, इस दृष्टिकोण से कोई ना कोई ऐसी योजना लाई जाए ताकि हमारा जो सेब सीजन के समय मार्केट में जाए तो हमें उसका उचित मूल्य मिले। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।